तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले भी हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में यूकेपीएससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर हमने वहाँ पर अपलोड किए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 27 मार्च 2022 को RO ARO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। RO ARO एडवोकेट जनरल एग्जाम 2021 का पेपर है जो कि 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा अधिशासी अधिकारी और RO ARO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हमारे पास जो है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। भारत में कौन सी सेज SEZ सिटी पहली हरित सेज बनी है? कांडला। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 4। फिर नेक्स्ट है, उस फिल्म का नाम बताइए जिसे कौन सी फिल्म उत्सव में हाल ही में पाम दी ऑर्ड जीता है। ये उस टाइम का करंट अफेयर है और इस टाइम का भी आप देख लेना। फिर करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत में किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक, इसका संबंध किससे? जेवलिंग थ्रो से। निम्नलिखित में से भारत के पुरुष हॉकी टीम, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2021 में किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस? 14 अगस्त 2021, इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ये अशोक मेहता समिति है, इसका संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। और ये जो है बलवंत राय मेहता समिति का भी है, संथानम समिति का भी इससे संबंध है, ठीक है। और ये राव समिति का भी है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन विवादित है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर, यानी कि 14 का बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः किसे किया गया है? शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो इसके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो 19 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 20 का राइट हो जाएगा सिकंदरा में। बक्सर का युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो 21 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसके हैं कार्ल मार्क्स। 22 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 24 का डी इसमें जो है सुमेलित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों ही सुमेलित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? बीजापुर में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो भूमि बंदोबस्त। 26 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लगाइए। तो पहला क्रिप्स शिष्टमंडल हो जाएगा, फिर बेबेल योजना हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल हो जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बस्तील का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बास्तील का पतन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रांस। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 29 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1688 में। निम्नलिखित में से किसने इटली का एकीकरण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, मैटरनिक, गौरीवाल्डी, मैजिनी और काबूर। तो 30 का इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से? फ्रांस, जर्मनी, रूस और इटली।
तो 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? लंदन, पेरिस, वियना या वाशिंगटन? तो 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1804, 1807, 1813 और 1815। तो 33 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 34 का राइट हो जाएगा 1739 में। निम्नलिखित में से कौन सकलोत्प्रानाथ के नाम से जाना जाता है? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो 35 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो ये सातवाहक वंश से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रस्ती, हरिशेन, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, भीतरी अभिलेख, पुलकेतु द्वितीय, धौली अभिलेख, अशोक? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। ये प्रयाग प्रस्ती हरिशेन से संबंधित है, जूनागढ़ रुद्रदामन से, भीतरी अभिलेख पुलकेशित द्वितीय से है। नेक्स्ट है 38, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुक ने शुकवंश की स्थापना की थी? बृहद्रथ की हत्या करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, चंदावर का युद्ध 1194। पहला भी गलत है, ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी गलत है और तैमूर आक्रमण भी गलत है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फैजेंडा माना जाता है कैवे के बागान को? डार्लिंग क्या है? एक नदी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। ठीक है, तो 42 का बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चीन की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए यांग तजे, यांग तशे क्यांग। ठीक है, ऑप्शन 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है? फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, ये हो जाएगा हैक्केडो। तो 45 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, ऑप्शन 45 का 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट लोगन, माउंट एल्ब्रूस, माउंट एकोनकागुआ, माउंट किलिमंजारो? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माउंट एकोनकागुआ। तो 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है? तो विक्टोरिया, एंजल, नियाग्रा और तुगेल? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एंजल जलप्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य कीट क्षेत्र माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये माना डोगर किनारा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सांबर झील स्थित है राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या मध्य प्रदेश में? तो सांबर झील कहाँ पर स्थित है? यह है राजस्थान में। गांधी सागर बांध हिस्सा है कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी का, चंबल परियोजना का, बागड़ा नागल का? तो 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल परियोजना का। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? लेटेराइट, जलोढ़, लाल और बलुई मिट्टी? तो 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली या लक्षद्वीप? तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण मुंबई से अहमदाबाद साबरमती के बीच? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम कौन सी है? अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? ठीक है, 3 पेट्रोलियम की शोधनशाला है और 1 नहीं है, जामनगर, जमशेदपुर, डिगबोई और बरौनी? तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थल सुप्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए? सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है कहाँ पर है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो 60 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। 61, बांदीपुर बांध संरक्षित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्यतः आधारित था? ठीक है, तो बी और सी दोनों साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस चार्टर एक्ट को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे
पाश्चात्यवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? चार्टर एक्ट 1600, चार्टर एक्ट 1609, चार्टर एक्ट 1639, चार्टर एक्ट 1666। तो 63 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1600। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। भारत के प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या पटना में? तो 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? पिट्स का भारत अधिनियम 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1733, चार्टर एक्ट 1833, भारत अधिनियम 1858। तो 66 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 68 है, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया? 1813 के अधिनियम द्वारा, 1835 या 1885, 1909। तो ऑप्शन नंबर सी, डी राइट हो जाएगा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 1945 की वावेल योजना घोषित उद्देश्य था? ठीक है, तो उद्देश्य क्या था इसका वावेल योजना का? ये था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 1 अगस्त 1672 की घोषणा में पूर्णतः खत्म कर दिया था? क्या कर दिया था? इंग्लिश विधियों को, हिंदू विधियों को, मुस्लिम विधियों को या पुर्तगीज विधियों को? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज विधियों को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था? कितना दिया था इसने? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया था? तो कोर्ट ऑफ सर्किट, ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, न्यायिक योजना 1790 से। फिर नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था? तो 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के। 74 है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? कहाँ कहाँ पर थे? तो ये थे मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में। भारतीय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 75 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी मैकाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो 76 का राइट हो जाएगा अधिनियम 1853 के द्वारा। फिर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? कब हुई थी गठित? तो ये हुई थी 1946 में। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साइमन कमीशन। और ये जो एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम था, ये तो ये जो है लॉ से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो इनका जो है जनरल स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था? 1950 में, 51 में, 52 में या 53 में? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 82, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 84, इनका भी जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाओ, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया याचिका, डिक्री, अध्यादेश या इनमें से कोई नहीं? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याचिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो मूल अधिकारों का विवरण किस में है? तो ये हो जाएगा भाग 3 में। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 30 अप्रैल को, 16 जून को या 26 नवंबर को? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 26 नवंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाल श्रम और निषेध अधिनियमित किया गया था 1986 को? 90 का ए राइट हो जाएगा। 91 का किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय की अवमानना। फिर नेक्स्ट है, वाराही मंदिर में लगने वाला देवी दुर्गा मेला लगता है? ठीक है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन के दिन लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो कब हुआ था ये? 93 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1930 को। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है? 0.89। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही?
तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। 96 उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है, तो 8वां नगर निगम कौन सा है? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटद्वार। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर किसको कहा जाता है? तो 97 का हो जाएगा H.G. वाल्टन को। फिर 98 रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, ठीक है, कहाँ का क्षेत्र भाग है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, तो 99 का डी राइट हो जाएगा, पिथौरागढ़। उत्तराखंड का सार पद्धति संबंधित है, तो सार पद्धति जो है फसल चक्र प्रणाली से संबंधित। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, कब किया था? 1790 में। ये जो है नेक्स्ट है हमारे पास 102, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों को सही क्रम में लगाइए, ठीक है। ये सतोपंथ, ठीक है, तो सतोपंथ का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद मिलम का हो जाएगा गौरी दूसरा। फिर उसके बाद जो है खतलिंग का विलंगना, चौराबाड़ी, मंदाकिनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 है, निम्नलिखित में से ये जो है दिए यहाँ पर, इनको कोड सहित लगाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का, ये पहले का ये हो जाएगा सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल, कहाँ है? लाल कुआं में है, ये वाला पहले का पहला हो जाएगा, ठीक है। और हैवी लिमिटेड रानीपुर में है, ठीक है। मशीन टूल्स रानीबाग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 103 का ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है 104, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1767 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराव अव्वल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी पट्टी का कौन सा जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, उपोष्ण। निम्नलिखित में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड जनपदों का सही आरोही क्रम है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो 109 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विल्सन को। खत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी कहाँ थी? तो 110 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्तिकेयपुर में। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 111 का जो है 1949, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है, तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सीमा भ्रंश। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो 113 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमचंद। फिर नेक्स्ट है, गढ़वाल के पंवार परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो 114 का सी हो जाएगा, कनकपाल। 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना था? तो कितना था उत्तराखंड राज्य का? तो 115 का ये हो जाएगा, 189। अल्मोड़ा जनपद में जिरोली प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जिरोली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। 117, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जनजाति नस्ल है कोल। उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य, ये देखिए, पहले एंग्लो इंडियन हुआ करता था, लेकिन अभी जो है 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट जो एंग्लो इंडियन हुए हैं कौन रहे हैं? जॉर्ज इवन ग्रेगरी, ठीक है। इनका आप नाम ध्यान रखना। और अभी वर्तमान में जो है कितने हैं? टोटल 70 ही विधायक है, पहले 71 हुआ करते थे, एक एंग्लो इंडियन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को रखा गया, राज्यसभा में 10 अगस्त को रखा गया, और राष्ट्रपति ने इस पर 28 अगस्त को सिग्नेचर किए थे। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? एस डी देवगौड़ा। 120 का उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? एस डी देवगौड़ा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी?
तो कहाँ पर हुई थी बीच बचाओ आंदोलन की? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था वीएन राव ने। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1961 में। 126 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 127, समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो 128 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 13 ग्राम सभा के लिए ये 243 का बी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 129 का 129 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 243 का बी। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। 130 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों में सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 131 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी, इसका मेरे को आंसर नहीं मिला है। इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए। और इसमें बस थोड़ा सा हम इतना ऐड कर सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 39 को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान रखा गया था कि कोई भी नागरिक, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से हो उसको जो है न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप एक बार देख लेना 132 वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडलीय में उनके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो 133 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो 134 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सरकारीय आयोग। निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो 135 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सारे ही विदेशियों को भी प्राप्त हैं। शोषण के विरुद्ध, कानून के समक्ष समानता, जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट 136, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में उच्च सदन में कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित और निरस्त कर सकता है? तो 136 का इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, 130 निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया? अनुच्छेद 61। 137 का सी। 138 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो 139 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची। भारत में संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो 140 का राइट हो जाएगा संसद। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। 141 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो 142 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो 143 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14, 19 और 21। निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब यहाँ पर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, गूगल, एमएस ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो 145 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट 146, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो 147 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैकिंग। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है। तो 148 का राइट हो जाएगा आईपी एड्रेस। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह कहलाता है। तो 149 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक मॉडेम। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? कौन कौन सी इसमें प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? तो 125 का सी राइट हो जाएगा
एक तो C++ है और पहला जावा है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, 1 GB निम्न में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल क्या हो गई? रोम हो गई। और रैम हमारी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल। 152 का ऑप्शन नंबर ए, ये नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है? तो 153 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में दिमाग के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 154 का राइट हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोट संख्या? तो 63 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। 2 और 4, यूनिक्स और विंडोज़ NT। निम्न में से कौन सर्च इंजन है? ठीक है, गूगल, फेसबुक, MS ऑफिस और विंग। तो 158 का ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, गूगल और विंग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस है? प्लॉटर हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, स्कैनर हो गया, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर 159 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लॉटर और स्कैनर। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो 160 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिस्टर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, 161 निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो 161 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायरस से सुरक्षा। निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? तो 162 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक तार। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? तो 163 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंड्रॉइड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है ऑक्टेन नंबर पर, ठीक है, और डीजल करता है सीटेन नंबर पर। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है? तो 166 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है? तो 167 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। फिर नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट है? तो 168 का ये है, अपरूपी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विद्युत का विद्युत रोधी है? तांबा, रेशम, मानव शरीर, एल्यूमिनियम। तो 169 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? तो 178 का एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। निम्न में से कौन सी एक आदर्श गैस है? नियोन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया? तो 171 का ये राइट हो जाएगा, नियोन। पेनिसिलिन है क्या? ये विटामिन है, हार्मोन है, प्रतिजैविक है या दर्दनाशक है? तो 172 का हो जाएगा, प्रतिजैविक है। मानव शरीर में रक्त के छन्ने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो 173 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क, किडनी में होता है। चाय का लाल किट रोग है, ठीक है, क्या ये शैवाल रोग है? 174 का बी राइट हो जाएगा, शैवाल रोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है मच्छर जनित रोग? तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। ये डेंगू, बुखार, मलेरिया और फाइलेरिया, ये सब मच्छर जनित रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, लार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉर्च। लार जो है स्टोर्च के पाचन में सहायक होता है। आंख के रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाती है रॉड्स एंड कोन्स। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो 178 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। प्रकाश प्रदीप्ति मापने में मानक इकाई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो 179 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स। एक बैटरी का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। फिर नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है? तो 181 का क्या राइट हो जाएगा, भ्रूण निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार 72 बार धड़कता है? ट्राइटियम एक समस्थानिक है? तो 183 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। शुष्क बर्फ है?
तो 184 का जो है ठोस CO2। मॉर्फिन है, ठीक है, तो मॉर्फिन क्या है, ये है एल्केलाइड है। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, तो 186 का राइट हो जाएगा अगस्त 2019 में। संवाद 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, 187 का बी राइट हो जाएगा। शिक्षा समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह है विद्यालयी शिक्षा से संबंधित। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बना, तो 189 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिन ट्रूडेयू। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो 190 का हो जाएगा भूपेंद्र पटेल ने। पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो 191, ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 192 का ऑप्शन नंबर डी, विक्रम राम चौधरी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, 193 ऑप्शन नंबर ए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य में और इनका जो है अभी लेटेस्ट वाला भी आप एक बार चेक कर लेना। सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है, तो 194 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, तो 195 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल मोहद अल हिंदी 2021। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, नोएडा, वाराणसी, हरिद्वार या रामेश्वरम में, तो 196 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। फिर नेक्स्ट है ये जो है ये फिल्म अवार्ड्स भी आप जो है इस बार का लेटेस्ट देख लेना आप। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, किस देश ने विश्व में सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है, तो 198 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, भारत ने कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, भारत कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, तो कितनी भाषाओं को, 6 भाषाओं को। नवरोज़ क्या है, ठीक है, तो नवरोज़ क्या है, एक फारसी नववर्ष है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को